को जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने कंपटीशन रूफ चैनल पर आप सभी को 8 पाठ तक उपलब्ध करवा दिए हैं। आज हम कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको संपूर्ण यहाँ पर पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाऊँ और जो है वीडियो को आगे बढ़ाऊँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, काफ़ी दिनों तक मैं जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाई। परंतु अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं संपूर्ण कोर्स यहाँ पर उपलब्ध करवा दूँ। चलिए, तो चूँकि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ भी आपके सिलेबस में जो है कवियों से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो इसलिए मैं कबीर के बारे में यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगी। हम सीधा इनके पाठ से शुरू करेंगे। पाठ का नाम ही है कबीर की साखियाँ। आपने कबीर के दोहे भी सुना होगा और कबीर की साखियाँ आज आप सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको साखियों का अर्थ पता होना चाहिए कि साखी का अर्थ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर कबीर की दोहे के स्थान पर यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है साखियाँ। देखिए, साखियों का सीधा अर्थ होता है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का अर्थ भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जो बिल्कुल आपके सामने घटित हुआ है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो बिल्कुल आपके सामने घटित हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है, फिर कबीर जी के सामने ऐसा क्या घटित हुआ जो उन्होंने साखियाँ लिखी। कबीर दास जी की साखियों में प्रत्यक्ष मतलब जो उन्होंने समाज में देखा, सहन किया, उसी को उन्होंने अपने साखियों के रूप में यहाँ पर लिख दिया। तो आप जिन भी साखियों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे उनमें आप पाएंगे कि समाज में वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, समाज में वो डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रूप में हैं। तो उन्होंने जो भी समाज में देखा, जो भी बुराइयां देखी, अच्छाइयां देखी, वो उन्होंने यहाँ पर सीधे अपनी साखियों में उनको लिख दिया। ठीक है, तो चलिए हम पहली साखी का अध्ययन करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ करेंगे। सबसे पहले तो आपको शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। सबसे पहला शब्द है जाति। जाति का अर्थ आप सभी जानते ही होंगे, जो हमारे समाज में जाति पाति भेदभाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कास्ट जिसको हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं जाति, यानी कि जात। ठीक है, पूछो मतलब पूछना होता है, और साध मतलब सज्जन लोग, अच्छे लोग जिनको हम बोलते हैं। पूछ लीजिए ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, उसके व्यक्ति के गुणों को यहाँ पर ज्ञान बोला गया है। मोल का मतलब मूल्य होता है, प्राइस होता है। तरवार का अर्थ जो होता है तलवार होता है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान का अर्थ जिसमें तलवार को रखा जाता है। ठीक है, अब आप शब्दों के अर्थ मुझे लगता है यहाँ पर समझ गए होंगे, तो अब इसका अर्थ देख लेते हैं। जाति ना पूछो सादगी, कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं किसी भी व्यक्ति की आप उससे जाति ना पूछिए, अर्थात आप उसका कौन सी वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये बात कोई भी मायने नहीं रखती है। पूछ लीजिए ज्ञान, उस व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, कितने गुण हैं, हमेशा व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, जब हम बाजार में तलवार खरीदने जाते हैं तो हमेशा हम तलवार को देखकर ही उसका मोल लगाते हैं। यदि तलवार की धार जो होती है वो पैनी नहीं है और उसका म्यान यानी कि जिसमें तलवार को रखा जाता है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन तलवार बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती, तो हम उस तलवार को नहीं खरीदते। म्यान को देखकर हम उसका मोल नहीं लगाते, बल्कि तलवार की धार को देखकर हम उसका मोल लगाते हैं। दूसरे अर्थ में हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों आप अपनी कक्षा से इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। आपकी कक्षा में जैसे कोई विद्यार्थी है, उसकी जो जाति है वो निम्न जाति का बच्चा है, लेकिन वो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, वो हर अध्यापक की जो है बहुत ही अच्छे से आज्ञा का पालन करता है, हर चीज़ में वो बच्चा अच्छा है। आप उससे जीवन में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, उसकी संगति में रहकर आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई टीचर या कोई बच्चा उसको ये कहकर कि तुम तो छोटी जाति के हो, उसकी अवहेलना करता है, तो ये बात कबीरदास जी क्या कहते हैं, ये हमारे समाज की बहुत ही गलत रीति है।
ठीक है, तो हमें उस बच्चे के किस आधार पर उसका आकलन करना चाहिए, उसके गुणों के आधार पर हमेशा उसका आकलन करना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर। आई थिंक आप सभी को ये जो है समझ में आ गया होगा। इसकी मैं एक पीपीटी भी दिखा देती हूँ, तो जो है मुझे तो लग जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये कबीरदास जी हैं जिन्होंने जो है इन साखियों को लिखा है। और कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, ये जो है बहुत ही मतलब ये किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि केवल ईश्वर की भक्ति में ये विश्वास करते थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चित्र दिखाना चाह रही थी इनका। आप यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो तलवार है और ये उसका म्यान है। म्यान मतलब जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो आप कभी भी बाजार में जाएंगे या युद्ध क्षेत्र में जो होता है, कभी भी ये म्यान काम नहीं आता प्रिय विद्यार्थियों। हमेशा क्या काम में आती है, ये तलवार काम में आती है। यदि किसी योद्धा की तलवार बहुत अच्छी है, तलवार बहुत ही तीखी है, युद्ध में जो शत्रुओं का विनाश कर सकती है, तो तलवार ही उसके काम आएगी, कभी भी ये म्यान काम नहीं आएगा। इसी प्रकार से जीवन में हमें भी किसी व्यक्ति या संत के बारे में उसकी जाति आदि ना पूछकर उसके हमेशा ज्ञान को यहाँ पर देखना चाहिए। मुझे लगता है ये मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी। दूसरा, हम इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। कबीरदास जी ने क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को मिक्स किया है अपनी साखियों में, तो ये खड़ी बोली में है और आप लोगों को सीधे सीधे अर्थ इसका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभी आपसे भाषा पूछ लेता है कबीरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। और इन्होंने उपदेशात्मक शैली है, उपदेश का मतलब होता है कुछ न कुछ सीख इन्होंने अपनी साखियों में दी है। ठीक है, सदुकड़ी यानी कि मिलीजुली भाषा का प्रयोग किया हुआ है, इन्होंने उपदेश दिए हैं। और आप इन साखियों को गा भी सकते हैं अपने विद्यालय में, आप इनको गाकर भी अपनी कक्षा में सुना सकते हैं, कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी गा सकते हैं। इसलिए इनके अंदर गेयता के गुण भी विद्यमान हैं। और उन्होंने बहुत सारे ढोंग आडंबरों का भी यहाँ पर कबीरदास जी ने विरोध किया है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो है इसकी दूसरी साखी का अध्ययन करेंगे। दूसरी साखी हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरी साखी नहीं लिखी है, तो हम जो है पाठ पर ही आते हैं। चलिए पाठ में आएंगे तो, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, आवत का मतलब होगा यहाँ पर आना, ये आप ध्यान देंगे। आवत का अर्थ क्या होगा, आना। गारी का अर्थ यहाँ पर आप लोग गाड़ी मत समझ लीजिए, गारी का अर्थ होता है गाली। कुछ विद्यार्थी इसको जो है गाड़ी मतलब गाड़ी से समझ लेते हैं, गाली। यहाँ पर कबीरदास जी ने गाली बोला है। उल्टत का मतलब पलट कर, अनेक का मतलब बहुत सारी। आप कुछ शब्दों के अर्थ साथ साथ लिख सकते हैं। कह कबीर, कबीरदास जी कहते हैं। नहीं का मतलब ना, उलटना मतलब फिर से नहीं पलटना चाहिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है। देखिए विद्यार्थियों, आपने कभी भी झगड़ा अपने आस पड़ोस में देखा होगा। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को गाली देता है तो वो पहले एक गाली देता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, आवत गारी एक है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई गाली देता है तो वो गाली कितनी होती है, एक होती है। उल्टत हुई अनेक, लेकिन जब सामने वाला, आप अपने आसपास की इस बात को अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। दो औरतों के बीच का झगड़ा या दो आदमियों के बीच का झगड़ा, पहले सामने वाला कोई गाली देना शुरू करता है, वो कोई एक गाली देता है, तो दूसरे वाला जो होता है वो सोचता है कि मैं कोई तुझसे कम हूँ, तो वो दूसरे उसकी गाली बढ़ा कर देगा, वो एक नहीं देगा, वो दो गाली देगा। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब कोई आपको एक गाली देता है तो वो गाली एक होती है, लेकिन जब आप उसको उलट कर जवाब देते हैं, यहाँ पर कहते हैं उल्टत हो अनेक, जब आप उसको उलट कर जवाब देते हैं तो वो गालियाँ कितनी हो जाती हैं, अनेक हो जाती है, यानी कि वो गाली बहुत सारी हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी क्या कहते हैं, यदि आपको कोई सामने से गाली देता है तो आपको वो गाली उलट कर आपको भी गाली नहीं देनी चाहिए। यदि आप उसको उलट कर गाली नहीं देंगे तो वही एक की एक, तो वो गाली क्या हो जाएगी, वही एक की एक रह जाएगी और वो गाली अपने आप ही
खत्म हो जाएगी। आप बच्चों ने कई बार ये नोटिस किया होगा, कुछ लोग जो है हमेशा शांत रहते हैं, तो उससे क्या होता है, शांत रहने का उनको क्या फायदा मिलता है बच्चों, कि सामने वाला उनको कुछ भी बोलता रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलने वाला जो होता है वो अपने आप ही चुप हो जाता है और उसकी गालियां वहीं पर ही खत्म हो जाती हैं। उसको ये लगता है कि मैंने गाली दी, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को, पहली बात तो अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें उसको उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने बच्चों में स्कूल में बहुत सारी बातों को झगड़ा होते हुए देखा है कि मैम इसने मुझे ये गाली दी। अच्छा बच्चा कौन होता है, ठीक है उसने गाली सुनी, वो अपने क्लास टीचर को बता सकता है, वो अपने घर बता सकता है, लेकिन वो अपनी गाली देकर कभी भी अपनी जुबान गंदी नहीं करता। समझदार बच्चा जो होता है वो कबीरदास जी की इन साखियों को अपने जीवन में पूरी तरीके से अप्लाई करता है। तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखा जाता है। अगली साखी देखेंगे बच्चों। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। माला, मनकों की जो माला होती है, अभी मैं आपको पीपीटी में भी दिखा दूंगी। कर का अर्थ यहाँ पर बच्चों हाथ होता है, प्रायवाची शब्द है। फिरे का मतलब फिरना। जीभ का अर्थ तो आप लोगों के सबके पास होगी, ये तो जीभ मतलब आपकी जो टंग होती है। जीभी का अर्थ यहाँ पर, यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है। ये जीभी का अर्थ मतलब शुद्ध भाषा में, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जीभ बोलेंगे। जीभ फिरे मुख माही, यानी कि जीभ का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, जीभ हमारी, मुख का अर्थ हमारा मुंह। जीभ कहाँ पर होती है बच्चों, मुख के अंदर होती है, मुंह के अंदर होती है। माही का अर्थ यहाँ पर क्या है, मुख के अंदर। मनवा, मनवा का अर्थ क्या होता है, आपका मन, जो आपको हमेशा कभी समोसे खाने के लिए मजबूर करता है, कभी वड़ा पाव खाने के लिए मजबूर करता है। आज तो मन सोने का कर रहा है, क्लास लेने का कभी मन नहीं करता, वही उस मन की बात यहाँ पर कबीरदास जी ने की है। दहू का मतलब 10, दहू मतलब चारों ओर। दिशी का अर्थ मतलब दिशाएं, दहू का अर्थ 10 और दिशी का मतलब दिशाएं। फिरे का मतलब घूमना। यह तो सुमरिन नाही, सुमरिन मतलब ईश्वर की भक्ति, और नाही का अर्थ नहीं। तो चलिए इसका अर्थ हम लोग एक बार अर्थ आप सभी जान गए हैं। इसका अर्थ आप लोगों ने अपने घर में दादा दादी या नाना नानी किसी को न किसी को हाथ में मनकों वाली माला लेकर राम राम कहते हुए जरूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए कि हाथ में जो मनकों की माला होती है उसको लेकर राम राम कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं उस मनकों की माला को हाथ में लेकर, अगर वो 100 मोतियों की माला है तो 100 बार मतलब उस मोती को एक एक साइड करते जाएंगे और क्या बोलेंगे कि राम राम राम, यानी आपने 100 बार क्या लिया, राम का नाम लिया, ऐसा माना जाता है। माला तो कर में फिरे, यानी हाथ में क्या घूमती है, मनकों की माला घूमती है। जीभ फिरे मुख माही, और मुख के अंदर क्या चल रहा है, ये जीभा हमारी घूम रही है, और जीभा क्या कह रही है, राम राम कह रही है। क्योंकि जब हम एक मनके को एक तरफ से करेंगे, दूसरे मनके से हम क्या, मुख में हम क्या बोलेंगे, राम। हाथ में क्या वो माला घूम रही है, उसमें हम हाथ में माला घुमा रहे हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, लेकिन आपका जो मन होता है वो कितनी दिशाओं में घूम रहा है, 10 दिशाओं में घूम रहा है। ठीक है, दहू दिशा मतलब चारों दिशाओं में आपका मन जो है घूम रहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, यह तो सुमरिन नाही, ये आपकी सच्ची भक्ति नहीं है, इसमें आप ईश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों हम क्लास में भी ले सकते हैं। जैसे जब अध्यापक आपको पढ़ाता है तो कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, और जो टीचर ने बताया होता है उनसे थोड़ी देर बाद सुनो तो वो एज इट इज़ बता सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों से अगर आप पूछेंगे, क्योंकि उनका जो मन होता है, मान ले बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसका जो मन होता है वो खाने में ही पड़ा हुआ है। जब अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो उस अपने मन में क्या सोच रहा है, आज तो मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, जैसे ही मैम क्लास से जाएंगी मैं अपना टिफिन खोलूंगा और खाना खाऊंगा। तो वो क्या है, क्लास के अंदर है या नहीं है, आप खुद ही सोचिए। वो कहाँ पर है, वो टिफिन में खोया हुआ है वो बच्चा। तो जब भी टीचर उससे कुछ भी पूछेगी तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका जो मन है वो दहों दिशों में, वो कक्षा में ना होकर उसका 10 दिशाओं में घूम रहा है, यानी उसका मन जो है खाने पर गया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि यानी जब हम ईश्वर को याद करते हैं तब हमें केवल और केवल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस समय पर हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए।
इसी प्रकार से जब आप अध्ययन करते हो, जब आप कक्षा अटेंड करते हो, तो आपको केवल और केवल कक्षा में ही ध्यान रखना चाहिए, ना कि आपके और अधूरे कामों में आपको खोना चाहिए। इसकी मैं आपको पीपीटी दिखाती हूँ, माला को आप समझ जाएंगे वहाँ से। ये देखिए विद्यार्थियों, ये जो है यहाँ जैसे ये मन का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये मनके को एक इधर कर दिया जाता है, यहाँ से ये जहाँ से ये गांठ पड़ी हुई है, यहाँ से इस माला को शुरू किया जाता है। और कैसे किया जाता है, ईश्वर की भक्ति इसको माना जाता है कि कुछ लोग जो है इस मनके से ऐसे बोलते हैं, राम राम करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे निकल गया था। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे इस एक मनके को जो है इधर करेंगे हाथ से, फिर राम बोलेंगे, तो ऐसे हाथ में क्या फिरती है, माला फिरती है, और मुख में क्या फिरती है, जीभ फिरती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पूरा पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है विद्यार्थियों, और पीपीटी भी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएं जिनको जो है कक्षा में कुछ समझ में नहीं आ रहा, या किन्हीं कारणों से उनकी जो कक्षा है वो छूट गई है। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि उन सभी बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं और वो अपने कोर्स को अच्छे से करके अच्छे से आप अंक प्राप्त कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों। तब तक आप जो है इस वीडियो को ध्यान से सुने, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।